नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सीटेट पाठशाला में। इस चैनल पर सीडीपी की तैयारी बहुत ही रोचक और आसान तरीके से कराई जाती है। यहाँ पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया जाता है, उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। तो आज मैं आपके लिए 20 क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ और 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट है जिसे आप सॉल्व करके देखें। उसका आंसर मैं सारे क्वेश्चन के बाद में मैंशन कर दूंगी। कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और आपको सारी चीज़ें फ्री में ही मिल रही हैं, तो इतना तो ज़रूर कर ही सकते हैं अपने टीचर के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। 11th क्वेश्चन देखते हैं। हु प्रपोज दैट लर्निंग इज़ अ टूल इन डेवलपमेंट? किसने कहा कि अधिगम विकास का एक साधन है? फर्स्ट, स्किनर। ये रॉन्ग आंसर है, क्योंकि स्किनर ने लर्निंग को कंडीशनिंग से जोड़ा था, डेवलपमेंट से नहीं। सेकंड है कॉलबर्ग। ये भी गलत है, क्योंकि कॉलबर्ग नैतिक विकास यानी मॉरल डेवलपमेंट से जुड़े हैं। थर्ड है वाइगोत्स्की। दिस इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि वाइगोत्स्की के अनुसार लर्निंग डेवलपमेंट को आगे बढ़ाती है। उनका ZPD सिद्धांत इसी विचार पर आधारित है। फ्रायड, यह गलत है, क्योंकि फ्रायड पर्सनैलिटी और अनकॉन्शियस माइंड पर केंद्रित थे। तो करेक्ट आंसर है थर्ड। हैं व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्राइमरी टीचर? एक प्राथमिक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? फर्स्ट है पेशेंस यानी धैर्य। दिस इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चे धीरे धीरे सीखते हैं, बार बार गलती करते हैं और उन्हें समझाने के लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है। अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं। एंथ्यूजियाज्म टू टीच, पढ़ाने का उत्साह। ये रॉन्ग है, क्योंकि उत्साह सहायक गुण है, लेकिन प्राथमिक शिक्षक के लिए सबसे आवश्यक गुण धैर्य है। थर्ड, मल्टीलिंगुअल, बहुभाषी होना। यह भी रॉन्ग है, क्योंकि भाषा जानना मददगार है, पर यह सबसे महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है। फोर्थ है सब्जेक्ट एक्सपर्ट, विषय विशेषज्ञ। यह भी गलत है, क्योंकि विषय में एक्सपर्ट होना उच्च कक्षाओं में ज़्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर यह काम नहीं करता। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। मनीषा ब्रेक्स टॉयज एंड ट्राई टू सी इट्स पार्ट बाय डिसमेंटलिंग दैम। एज अ टीचर व्हाट विल यू डू? मनीषा खिलौना को तोड़कर उनके हिस्सों को देखने का प्रयास करती है। एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? फर्स्ट है यू विल ऑलवेज कीप एन आई ऑन द चाइल्ड। ये गलत है, क्योंकि सिर्फ निगरानी से बच्चे की क्यूरियोसिटी को सही दिशा नहीं मिलती। सेकेंड है यू विल मोटिवेट हर बिहेवियर एंड चैनलाइज हर एनर्जी इन राइट डायरेक्शन। दिस इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि बच्चे का खिलौना खोलना उसकी एक्सप्लोरेटरी लर्निंग यानी अन्वेषणात्मक अधिगम को दिखाता है। एक अच्छा शिक्षक बच्चे को जिज्ञासा को रोकता नहीं है, बल्कि उसे पॉजिटिव डायरेक्शन में मार्गदर्शन देता है। इस तरह बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होता है और सीखने की रुचि भी बनी रहती है, क्योंकि एक बच्चा बहुत ही ज़्यादा उसको क्यूरियोसिटी होती है कि ये खिलौना कैसे चल रहा है, चाबी भरने से ये डॉल कैसे रो रही है, या कोई कार कैसे चल रही है, तो वो उसको देखना चाहता है। हम सभी ने भी ये बचपन में किया हुआ है कि खिलौने के अंदर देखना चाहते थे कि क्या ऐसा क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये खिलौना चल रहा है, बोल रहा है। तो ये हमारी क्यूरियोसिटी थी, तो इसे रोकना नहीं चाहिए, बल्कि इसको सही दिशा में बढ़ावा देना चाहिए, चैनलाइज करनी चाहिए उसकी एनर्जी। थर्ड भी देख लेते हैं। ट्राई टू मेक हर अंडरस्टैंड नॉट टू ब्रेक टॉयज। यह गलत है, क्योंकि जिज्ञासा दबाने से सीखने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। फोर्थ, नेवर अलाउ मनीषा टू प्ले विथ टॉयज। ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि प्यूनिटिव अप्रोच यानी दंडात्मक दृष्टिकोण बिल्कुल भी चाइल्ड पेडागोजी में मना है। 14th क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर चाइल्डहुड स्टेज? निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी चाइल्डहुड? फर्स्ट है लर्निंग रिक्वायर्ड फिजिकल स्किल्स फॉर गेम्स। ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि खेल फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास में मदद करता है। सेकेंड है अंडरस्टैंडिंग जेंडर रोल्स। ये भी सही स्टेटमेंट है, क्योंकि बच्चे सामाजिक भूमिकाएं समझना शुरू करते हैं। थर्ड है टू बिकम रिस्पॉन्सिबल। ये स्टेटमेंट गलत है, बट क्वेश्चन का आंसर यही है, क्योंकि पूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी बाल्यावस्था में विकसित नहीं होती। इस अवस्था में बच्चे धीरे धीरे नियम सीखते हैं, लेकिन वास्तविक जिम्मेदारी एडोलेसेंस में विकसित होती है। इसलिए
यानी किशोरावस्था में विकसित होती है, इसलिए बाल्यावस्था से पूरी तरह जिम्मेदार बनना ये अपेक्षित नहीं होता। टू इंटरेक्ट विद चिल्ड्रन ऑफ देयर एज, ये भी सही स्टेटमेंट है क्योंकि ये सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है। देखते हैं विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग डेवलपमेंट। विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। डेवलपमेंट इज अफेक्टेड बाय कल्चरल चेंजेस, यह स्टेटमेंट सही है क्योंकि कल्चर यानी संस्कृति विकास को प्रभावित करती है। सेकंड है ईच डेवलपमेंट स्टेज हैज़ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक, ये भी सही स्टेटमेंट है क्योंकि हर अवस्था की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। थर्ड डेवलपमेंट कैन नॉट टेक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ मोटिवेशन, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेकिन स्टेटमेंट गलत है, यानी कथन गलत है। असल में मोटिवेशन बच्चे को सीखने के लिए प्रेरित करती है और विकास को तेज करती है। जब बच्चा उत्साहित होता है, रुचि दिखाता है, तब उसका लर्निंग और डेवलपमेंट दोनों बेहतर होते हैं। इसलिए यह कहना कि प्रेरणा से विकास नहीं होता बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज स्टडीड इन चाइल्ड साइकोलॉजी। बाल मनोविज्ञान में क्या अध्ययन किया जाता है। फर्स्ट, बिहेवियर एट चाइल्डहुड, यह आंशिक है क्योंकि केवल व्यवहार तक ये सीमित नहीं है। स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यह भी आंशिक है क्योंकि केवल अवस्थाओं तक ही चाइल्ड डेवलपमेंट सीमित नहीं है। थर्ड है साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ चाइल्ड, यह भी पूरा उत्तर नहीं है। फोर्थ देखते हैं डेवलपमेंटल चेंजेस फ्रॉम कॉन्सेप्शन टू डेथ, दिस इज द करेक्ट आंसर क्योंकि चाइल्ड साइकोलॉजी यानी बाल मनोविज्ञान बच्चे के विकास को कॉन्सेप्शन यानी गर्भधान से लेकर डेथ तक एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में देखता है। इसमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक सभी प्रकार के विकासात्मक परिवर्तन शामिल होते हैं, इसलिए बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। नंबर 17 देखते हैं। हु एम आई एम समथिंग इन विच स्टेज सच फर्म इमोशंस आर बीइंग फॉर्म्ड, मैं कौन हूँ, मैं कुछ हूँ, इस प्रकार की दृढ़ भावनाएं किस अवस्था में बनती हैं। फर्स्ट है एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था, दिस इज द करेक्ट आंसर क्योंकि एडोलेसेंस में बच्चे अपनी आइडेंटिटी के बारे में सोचना शुरू करते हैं। इस अवस्था में बच्चा खुद को समझने, अपनी भूमिका पहचानने और मैं कौन हूँ जैसे प्रश्नों के उत्तर खोजने लगता है। इसलिए इस अवस्था को आइडेंटिटी फॉर्मेशन यानी पहचान निर्माण की अवस्था कहा जाता है। अदर ऑप्शन भी देखते हैं। चाइल्डहुड, ये गलत है क्योंकि इस अवस्था में पहचान पूरी तरह विकसित नहीं होती। थर्ड, प्री चाइल्डहुड, यह बहुत प्रारंभिक अवस्था है, इसमें बच्चा तो कुछ जान ही नहीं सकता। एडल्टहुड, यह गलत है क्योंकि पहचान पहले ही बन चुकी होती है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। विच फिलोसोफर व्यूड डेवलपमेंटल साइकोलॉजी एज अ मैकेनिज्म फॉर एनकरेजिंग सोशली डिजायरेबल वैल्यूज, किस दार्शनिक ने विकासात्मक मनोविज्ञान को सामाजिक रूप से वांछनीय मूल्यों को प्रोत्साहित करने का साधन माना। फर्स्ट है जॉन लॉक, ये रॉन्ग आंसर है, उन्होंने टैबुला रासा यानी कोरी स्लेट का सिद्धांत दिया। सेकंड है जीन जैक्स रूसो, ये भी गलत है, उन्होंने प्राकृतिक विकास पर जोर दिया था। थर्ड है चार्ल्स डार्विन, ये भी गलत है, वे इवोल्यूशन यानी विकासवाद से जुड़े हैं। ये सब लोगों को हम आगे चल के पढ़ेंगे, जितने भी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं और जितने भी लोग हैं, हम आगे चल के इन सबको बहुत अच्छे से देखेंगे। फोर्थ है जॉन डेवी, दिस इज़ द करेक्ट आंसर क्योंकि जॉन डेवी ने शिक्षा को एक सोशल प्रोसेस यानी सामाजिक प्रक्रिया माना। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं बल्कि बच्चे में सोशली डिज़ायरेबल वैल्यूज़, सामाजिक रूप से वांछनीय मूल्य विकसित करना है। इसलिए उन्होंने विकासात्मक मनोविज्ञान को समाज से जोड़कर देखा। तो करेक्ट आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग चिल्ड्रन डेमोन्स्ट्रेट अ क्वालिटेटिव चेंज इन डेवलपमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चा विकास में क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक परिवर्तन दर्शाता है। फर्स्ट है आर्नी हु हैज़ डबल्ड हिज बर्थ वेट इन द फर्स्ट 6 months ऑफ लाइफ, यह गलत है क्योंकि वजन बढ़ना क्वांटिटेटिव चेंज है, मात्रात्मक परिवर्तन है। सेकेंड है गीता हुज वोकेबलरी इंक्रीज बाय 500 वर्ड्स इन पास्ट 6 months, यह भी गलत है क्योंकि शब्दों की संख्या बढ़ना मात्रा में बदलाव है।
थर्ड है रमेश हु ग्रेव इंचेस लास्ट ईयर, यह भी मात्रात्मक परिवर्तन है, स्वरूप में बदलाव नहीं है। फोर्थ है सुरेश हु हैज़ एडवांस फ्रॉम बैबलिंग साउंड्स टू यूजिंग वर्ड्स, यह सही उत्तर है क्योंकि क्वालिटेटिव चेंज यानी गुणात्मक परिवर्तन का अर्थ है विकास के नेचर या फॉर्म यानी स्वरूप में बदलाव। बैबलिंग से अर्थपूर्ण शब्दों का प्रयोग करना भाषा विकास में स्तर बदलने को दिखाता है। यह केवल मात्रा नहीं बल्कि सीखने के तरीके में परिवर्तन है, इसलिए यह गुणात्मक विकास का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, विच साइकोलॉजिस्ट इज स्टडिंग द डोमेन ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कौन से मनोवैज्ञानिक ने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र का अध्ययन किया। फर्स्ट है डॉक्टर एडम्स हु चार्ट्स द प्रोग्रेशन ऑफ मोटर स्किल्स इन इन्फेंट्स, ये रॉन्ग आंसर है क्योंकि यह फिजिकल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। सेकेंड है डॉक्टर बर्लिंगटन हु स्टडीज द लेवल ऑफ क्रिएटिविटी इन चिल्ड्रन, दिस इज द करेक्ट आंसर क्योंकि क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता सोचने, कल्पना करने और समस्या सुलझाने से जुड़ी होती हैं। ये सभी क्षमताएं कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास का हिस्सा हैं, इसलिए जो मनोवैज्ञानिक बच्चों की क्रिएटिविटी का अध्ययन कर रहा है वह कॉग्निटिव डोमेन में काम कर रहा है। थर्ड है डॉक्टर क्रैनस्टन हु स्टडीज पीयर एक्सेप्टेंस एंड पॉपुलैरिटी, यह गलत है क्योंकि यह सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिक विकास से संबंधित है। नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज, बालक के विकास की दिशा होती है फर्स्ट फ्रॉम हेड टू टोज एंड फ्रॉम एक्सट्रीमिटीज ऑफ द बॉडी टू सेंटर, यह गलत है क्योंकि विकास बाहरी अंगों से केंद्र की ओर नहीं होता है। सेकेंड फ्रॉम हेड टू टोज एंड फ्रॉम सेंटर्स टू द बॉडी टू द एक्सट्रीमिटीज, यह सही उत्तर है क्योंकि बाल विकास दो निश्चित सिद्धांतों का पालन करता है। पहला है सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल, सिर से पैर की ओर विकास, यानी बच्चे के शरीर में पहले सिर और फिर पैरों का विकास होता है। दूसरा है प्रॉक्सीमोडिस्टल प्रिंसिपल, केंद्र से बाहरी अंगों की ओर विकास, यानी शरीर के केंद्र से हाथ पैर जैसे अंगों का विकास होता है। इसलिए विकास की सही दिशा सिर से पैर और केंद्र से बाहरी अंगों की ओर होता है। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। अ 13-year-old बॉय quarrels with his elders in any matter and always tries to prove himself right. In which stage of development he is? एक 13 वर्ष का लड़का हर बात में अपने बड़ों से झगड़ा करता है और हमेशा खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है? फर्स्ट है अर्ली चाइल्डहुड, दिस इज़ द रॉन्ग आंसर क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे आमतौर पर बड़ों पर निर्भर रहते हैं और तर्क वितर्क कम करते हैं। सेकेंड है एडोलेसेंस, दिस इज़ द करेक्ट आंसर क्योंकि किशोरावस्था में आत्म पहचान, स्वतंत्र सोच और अपने विचारों को सही साबित करने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। इस अवस्था में बच्चे अथॉरिटी से सवाल करते हैं, बड़ों से बहस करते हैं और अपने निर्णय खुद लेना चाहते हैं। यह व्यवहार एडोलेसेंस की मुख्य विशेषता है। थर्ड भी देख लेते हैं। यह भी गलत है क्योंकि यूथ अवस्था एडोलेसेंस के बाद आती है और इसमें व्यक्ति अपेक्षाकृत परिपक्व हो जाता है यानी मैच्योर हो जाता है। फोर्थ चाइल्डहुड, ये भी रॉन्ग है क्योंकि चाइल्डहुड में इतना तीव्र आत्म प्रदर्शन और बहस की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। सो करेक्ट आंसर इज सेकेंड, एडोलेसेंस। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ट्रेनिंग इन एडवांस ऑफ नॉर्मल मैच्योरेशन इज जनरली, यानी सामान्य परिपक्वता से पहले दिया गया प्रशिक्षण सामान्यतः होता है। फर्स्ट है हाई बेनिफिशियल विद रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस ऑफ द कॉमन स्किल्स, ये रॉन्ग है क्योंकि परिपक्वता से पहले दिया गया प्रशिक्षण हमेशा लाभकारी नहीं होता। सेकंड है हार्मफुल फ्रॉम एन ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू, यह भी गलत है क्योंकि हर स्थिति में यह हानिकारक नहीं होता। थर्ड बेनिफिशियल फ्रॉम अ लॉन्ग रेंज पॉइंट ऑफ व्यू, यह भी गलत है क्योंकि बिना मैच्योरेशन के प्रशिक्षण का दीर्घकालिक लाभ निश्चित नहीं होता। फोर्थ है बेनिफिशियल और हार्मफुल डिपेंडिंग ऑन द मेथड यूज्ड इन ट्रेनिंग, यह सही है क्योंकि यदि प्रशिक्षण बच्चे की आयु, क्षमता और रुचि के अनुसार दिया जाए तो वह लाभकारी हो सकता है और यदि दबाव डालकर या गलत विधि से दिया जाए तो हानिकारक भी हो सकता है। इसलिए इसका प्रभाव ट्रेनिंग मेथड पर निर्भर करता है। सो करेक्ट आंसर इज 4। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट टास्क इज नॉट अप्रोप्रिएट टू द लेट चाइल्डहुड,
यानी निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था यानी लेट चाइल्डहुड के लिए उपयुक्त नहीं है? फर्स्ट है लर्निंग फिजिकल स्किल्स नेसेसरी फॉर ऑर्डिनरी गेम्स। यह लेट चाइल्डहुड के लिए उपयुक्त है, इसलिए गलत नहीं है। सेकेंड है अचीविंग अ मैस्कुलिन और फेमिनिन सोशल रोल। यह सही उत्तर है क्योंकि मैस्कुलिन या फेमिनिन सोशल रोल को अपनाना मुख्यतः एडोलेसेंस का कार्य होता है, न कि लेट चाइल्डहुड का। थर्ड है अचीविंग पर्सनल इंडिपेंडेंस। यह भी लेट चाइल्डहुड में धीरे धीरे विकसित होता है। फोर्थ है लर्निंग टू गेट अलॉन्ग विद एज मेट्स। यह लेट चाइल्डहुड की महत्वपूर्ण विशेषता है। सो करेक्ट आंसर इज सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम। विकास की शुरुआत होती है फर्स्ट पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज। यह रॉन्ग है क्योंकि विकास इससे पहले ही शुरू हो जाता है। प्री नेटल स्टेज, ये सही आंसर है क्योंकि विकास गर्भावस्था के समय से ही शुरू हो जाता है जब शारीरिक और मानसिक विकास की नींव पड़ती है। थर्ड है द स्टेज ऑफ इन्फेंसी। ये भी रॉन्ग है क्योंकि इन्फेंसी से पहले भी विकास होता है। फोर्थ है प्री चाइल्डहुड स्टेज। यह अस्पष्ट है और वैज्ञानिक रूप से नहीं माना जाता। सो करेक्ट आंसर इज सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट शेप डेवलपमेंट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। विकास को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारकों में निम्न सभी शामिल हैं सिवाय। फर्स्ट क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन, यह पर्यावरणीय कारक है। सेकंड है कल्चर, यह भी पर्यावरणीय कारक है। थर्ड है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, यह भी पर्यावरणीय कारक है। फोर्थ है फिजिक, यह सही होता है क्योंकि फिजिक आनुवांशिक या जैविक कारक है, ना कि पर्यावरणीय। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। एन इम्पॉर्टेंट प्री कंडीशन फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इज एंश्योरिंग हर हिज हेल्दी फिजिकल डेवलपमेंट। बच्चे के समुचित विकास के लिए स्वस्थ शरीर विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व शर्त है। फर्स्ट मे बी इनकरेक्ट एज डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। यह गलत है क्योंकि विविधता होने के बावजूद शारीरिक विकास जरूरी है। सेकेंड इज ट्रू बिकॉज फिजिकल डेवलपमेंट ऑक्यूपाइज द टॉप मोस्ट प्लेस। यह भी गलत है क्योंकि कोई एक विकास सर्वोच्च नहीं होता। थर्ड इज ट्रू बिकॉज फिजिकल डेवलपमेंट इज इंटर रिलेटेड विद अदर डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। यह सही है क्योंकि शारीरिक विकास का संबंध मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास से होता है। फोर्थ इज अनट्रू एज अ फिजिकल डेवलपमेंट डज नॉट अफेक्ट अदर डोमेन्स। यह पूरी तरह गलत है। तो करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बिहेवियरल प्रॉब्लम ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। निम्न में से कौन सी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की व्यवहारिक समस्या है? फर्स्ट सिट स्टिल एंड नॉट डिस्टर्ब अदर्स। यह सकारात्मक व्यवहार है, समस्या नहीं। सेकेंड टेक इंटरेस्ट ओनली इन प्ले। यह सामान्य बच्चों में भी पाया जा सकता है। थर्ड मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स। यह हमेशा समस्या नहीं होती। फोर्थ इनएबिलिटी टू पे अटेंशन टुवर्ड्स स्टडीज़। दिस इज़ द करेक्ट आंसर क्योंकि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में ध्यान की समस्या आमतौर पर पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर है 4। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। ग्रेजुअली कॉन्सेंट्रेटिंग मोर ऑन ओन फ्रेंड्स देन प्ले मटेरियल्स टेक प्लेस इन द स्टेज ऑफ। खेल सामग्री के बजाय धीरे धीरे मित्रों पर अधिक ध्यान देना किस अवस्था में होता है? फर्स्ट अर्ली चाइल्डहुड। इस अवस्था में बच्चे खिलौने पर अधिक ध्यान देते हैं। सेकेंड है लेटर चाइल्डहुड। दिस इज़ द करेक्ट आंसर क्योंकि इस अवस्था में पीयर ग्रुप बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। थर्ड है एडोलेसेंस। यह भी सामाजिक है लेकिन बदलाव लेटर चाइल्डहुड में शुरू होता है। फोर्थ है इन्फेंसी। यह रॉन्ग आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। व्हेन ड्यूरिंग एडोलेसेंस द एबिलिटी टू टेक पर्सनल लेवल डिसीजंस रिगार्डिंग एन ऑब्जेक्ट, प्रॉब्लम और सिचुएशन स्टार्ट्स बिकमिंग मैच्योर इट इज़ कॉल्ड। जब किशोरा अवस्था में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता परिपक्व होने लगती है तो उसे क्या कहा जाता है? फर्स्ट है लैंग्वेज डेवलपमेंट। यह रॉन्ग है क्योंकि भाषा विकास का संबंध बोलने, समझने, पढ़ने और लिखने की क्षमता से होता है, न कि निर्णय लेने से। सेकंड है इमोशनल डेवलपमेंट। यह भी गलत है क्योंकि भावनात्मक विकास भावनाओं को समझने, नियंत्रित करने और व्यक्त करने से संबंधित होता है। निर्णय लेने की क्षमता इससे अलग होती है।
थर्ड है सोशल डेवलपमेंट, यह भी गलत है क्योंकि सामाजिक विकास का संबंध दूसरों से मेलजोल, सामाजिक व्यवहार और समूह में रहने से होता है। फोर्थ है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यह सही उत्तर है क्योंकि इस संज्ञानात्मक विकास में सोचना, तर्क करना, समस्या का समाधान करना और सही गलत का निर्णय लेना शामिल होता है। किशोरावस्था में बच्चे अमूर्त रूप से सोचने लगते हैं और स्वतंत्र निर्णय लेने लगते हैं, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की मुख्य विशेषता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का क्लास। आई होप कि आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। शुरू में मैंने आपको बोला था कि यानी क्लास के शुरू में मैंने आपको बोला था कि 20 क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कराऊंगी और 20 क्वेश्चन आपको मैं प्रैक्टिस सेट दे दूंगी, लेकिन मैंने 30 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कराया और 30 क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस सेट भी दे दिया और लास्ट में उसके आंसर भी दे दिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और अपना स्कोर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। तब तक के लिए बाय बाय।